तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं आपका 17 फरवरी 2025 को होने वाला कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहां से इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर है। 17 फरवरी को आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का विज्ञान विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहां से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि विज्ञान विषय का है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब आइए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जल्दी से जल्दी आप सब लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग जल्दी से इसको देख लें। देखिएगा यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ठोस। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना है उपरोक्त सभी, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग करेक्ट आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, आवोगार्दो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या। तो देखो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखो ये की थी जे थॉमसन ने। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं त्वरण। यहाँ से आप लोग त्वरण को लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं। तो देखो इसका क्या कारण है, स्थितिज जड़त्व। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर का, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखो यहाँ से आपको ये लिख देना है, देखिएगा बी नंबर का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक द्रव्यमान की वस्तु वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो देखो बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और आज मैं यहाँ पर आपको सेट ई बता रहा हूँ पूरा का पूरा, इसलिए आप सब लोग देख लें इसको और पूरा पेपर समझ लें। देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान में पूछा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस CO2 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोलाइड प्रभाव, कोलाइड टिंडल प्रभाव कोलाइड विलियन द्वारा प्रदर्शित एक गुण है। और अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, AlCl3। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रतिइकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व की माप है। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो जल्दी से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, अत्यधिक संपीड़ितता। तो देखो इसकी जोड़ी गैस से मिल जाएगी। ब्रोमीन की जोड़ी का मिलान अधातु से कर लेना है। कैल्शियम और आर्गन की जोड़ी संबारिक से। और लाइसोसोम की जोड़ी का मिलान आत्मघाती थैली से। और उसके बाद में देखो फ्लोएम की जोड़ी का मिलान भोज्य पदार्थों का संवेद और स्थितिज ऊर्जा की जोड़ी 0 से। और गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग तो देखो mgs से। और माइक्रोफोन की जोड़ी का मिलान श्रवण सहायक युक्ति से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। देखो यहाँ पर आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या। तो देखो पास्कल। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया। तो देखो जोसेफ प्रॉस्ट। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो Ne3S1 इसका राइट आंसर होगा। DNA का पूरा नाम। तो देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन, वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखो इनको कहते हैं पादप ऊतक। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो देखो Ke = 1/2 mv², इसका राइट आंसर होगा। मसाले वाली 2 फसलों के नाम। तो देखो धनिया, मिर्ची, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए ना, इनके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लेना।
अब देखो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, लीचेपन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, आसमान विधि क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आसमान विधि क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और मिश्रण और यौगिक में अंतर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको भी देख कर लिख देना, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो देखो मिश्र धातु किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इनको समझ भी लेना। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटॉन के 2 गुण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रोटॉन के 2 गुण ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। और समस्थानिक किसे कहते हैं, इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो इसको भी देख ले और पूरा का पूरा लिख लो यहाँ तक का। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन, संबारिक किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको मैंने समस्थानिक बता दिया था। और उसके बाद में देखो संबारिक ये लिखा, शायद देखिएगा कहाँ गया, यहीं कहीं पर मिलेगा या शायद छूट गया, ये आगे आपको मैं बता दूंगा। चलो तब तक हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां यहाँ पर आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को यहाँ से देखकर लिख दे और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया संयोजकता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ऊतक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। और उसके बाद में देखो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया रक्त के 2 कार्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रक्त के कार्य यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा याद कर लो इसे भी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्लोएम और जाइलम में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों फ्लोएम और जाइलम में अंतर ये पूछा गया, आप लोग देख लेना यहाँ से और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो विभाज्य ऊतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं। तो देखो इनको भी देख लो और इनको भी पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, एक समान गति किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, एक समान गति किसे कहते हैं, इसका पूरा का पूरा आंसर आपको ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन में 2 अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 12 का अतवाला। देखो प्यारे विद्यार्थियों दूरी और विस्थापन में अंतर यहाँ से देखकर लिख दो और इसको पूरा का पूरा समझ लो। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लें और ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 का अथवा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा नोट कर लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है और क्यों। प्रश्न नंबर 14। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा, संतुलित बल किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संतुलित बल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुक्त पतन से क्या आशय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मुक्त पतन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया उत्प्लावकता क्या है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन, वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यहाँ से देखकर लिख दे और इसको पूरा का पूरा समझ ले। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक का पूरा अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, अंतःप्रदवी जलिका के 3 कार्य लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अंतःप्रदवी का जलिका के 3 कार्य यहाँ से लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी पूरा समझ लो।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेना। प्रश्न नंबर 19 आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा गया, इसको भी देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। A to Z आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। खाद और उर्वरक में अंतर आपसे पूछा गया है, तो खाद और उर्वरक में अंतर यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। 20 के बाद में देखो इसका अतवाला क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 21, एक बस की गति, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। टोटली पूरा का पूरा आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तो देखो इसका अतवाला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख लेना और यहाँ तक का पूरा समझ लेना, ये मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, संपीड़न और विलयन में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संपीड़न और विलयन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा देख लें और अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप सब लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।